खेत में ससुराल। थक गए हूँ यार श्वेता, तुम्हारी एक ही बात दिन रात सुनते सुनते। अरे यार तुम थकती नहीं हो क्या एक ही बात को 100 बार कहते कहते? और इतना ही बंगले में रहने का शौक था तो किसी टाटा अंबानी से शादी करनी चाहिए थी। मेरे जैसे गरीब आदमी से शादी क्यों कर ली भाई तुमने? हाँ तो तुमसे कोई बंगला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ही कह रही हूँ ना कि घर कम से कम रहने लायक तो हो। इस चिड़ियाघर में तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये चिड़ियाघर नहीं है। इसी घर में पल के बड़े हुए हैं हम लोग। हमारे माँ बाप पिछले 30 साल से इस मकान में रह रहे हैं। कुछ तो सोच कर बोला करो यार। अरे पापा, रहे होंगे ना तुम लोग 30 साल से इस मकान में, तब घर में बहुएं नहीं थी, 4-4 बच्चे नहीं थे। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को तो बात समझ में नहीं आ रही कि 2-2 बहुएं ले आए हैं, 4-4 बच्चे हो गए हैं घर में, लेकिन ये डिब्बे जैसा मकान, इसके बारे में कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। परिवार बढ़ाने के लिए तो सब दबाव डाल देते हैं बहू के ऊपर, लेकिन घर बढ़ाने के लिए कहो तो बहू सबकी नजरों में खटकने लगती है। तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं पूरा दिन दफ्तर से थक कर आया हूँ, भगवान के लिए मुझे सोने दो। सुबह उठकर फिर से मुझे ऑफिस के लिए दौड़ लगानी है। पत्नी की बातों को इग्नोर करने के बाद अमित चादर तान के सो गया था। देखो तो, मैं यहाँ अपना दुखड़ा रो रही हूँ और ये जनाब चादर तान कर सो भी गए। ठीक है, प्यार से कही बात किसी को समझ में नहीं आती। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगले दिन सुबह, अरे श्वेता, आज टिफिन नहीं बनाया क्या? भूल जाती हो क्या रोज रोज? अरे मुझे ऑफिस जाना है और तुमने अभी तक टिफिन भी बना कर नहीं रखा। देखो अमित, भूल नहीं जाती हूँ मैं, भूल तो तुम जाते हो टिफिन। वैसे आज ना टिफिन मैंने जानबूझकर नहीं बनाया है। क्यों? जानबूझकर क्यों नहीं बनाया? मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं तुमसे लगातार एक ही बात कह रही हूँ कि घर की समस्या के बारे में मम्मी पापा से बात करो, लेकिन तुम तो मेरी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हो। इसलिए अब जब तक तुम मम्मी पापा से घर के बारे में बात नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें बिना टिफिन के यूं ही ऑफिस जाना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर अमित गुस्से में पैर पटकते हुए घर से निकल जाता है। तभी उसे पीछे से बड़े भाई रजत की आवाज़ सुनाई देती है। अरे छोटे, रुक तो, कहाँ जा रहा है गुस्से में बड़बड़ाते हुए? रुक जा मेरे भाई। भूल गया क्या? मैं भी तेरे साथ ही ऑफिस चलता हूँ, मुझे भी मेरे ऑफिस ड्रॉप कर दियो। अरे भैया क्या बताऊं, जब से शादी हुई है जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। ऐसी क्लेशन औरत पल्ले पड़ी है कि मुझे लगता है कुछ दिन में तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगा। 24 घंटे दिमाग में सिर्फ इसकी क्लेश ही घूमती रहती है। अरे छोटे, क्या हो गया जो इतना नाराज हो रहा है तू? झगड़ा हो गया है क्या तेरा श्वेता के साथ? हमारा तो रोज का ही हो गया है। अब इंसान अपनी हैसियत में रहकर डिमांड करे तो एक बार को उसकी डिमांड पूरी भी कर दी जाए। डिमांड भी तो इतनी बड़ी है महारानी की कि मैं चाह कर भी पूरी नहीं कर सकता। अरे बताएगा अभी कि हुआ क्या है? हमारा ये घर छोटा लगने लगा है महारानी को। कहती है नया मकान खरीद कर दूं। अब आप ही बताइए भैया, मकान क्या यूं ही किलो के भाव में मिल जाते हैं कि उसने मांगा और मैंने फट से लाकर खरीद के उसके हाथ में रख दिया। और इस जन्म में तो मेरी मकान खरीदने की हैसियत है ही नहीं। जिसको मुंह फुलाना है वो फुलाता रहे। अरे छोटे, तूने तो मेरे जख्मों पर हाथ रख दिया है। अरे भाई, यही कहानी तो मेरे घर में भी चल रही है। तेरी भाभी भी सुबह शाम इसी बात पर कलेश करती है कि अब इस कमरे में 2 बच्चों के साथ उसका गुजारा नहीं है। कहती है बरसों से इसी इंतज़ार में बैठी हुई हूँ कि कभी हम बड़ा मकान लेंगे तो रिश्तेदारों को अपने घर बुलाएंगे। अब आखिर कब तक रिश्तेदारों से मुंह छुपा है? कोई भी मेहमान आने की बात करता है तो पहले ही मन में धुक धुक होने लगती है कि मेहमान आ गए तो उन्हें सुलाएंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ तो हमारी सोने की आफत आई रहती है। अगर देखा जाए छोटे, तो इन दोनों की बात गलत नहीं है। हमारा घर वाकई बहुत छोटा है, लेकिन करे तो क्या करें? अरे मकान खरीदना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। हम लोगों की इतनी तनख्वाह में घर चल जाए वही बहुत है। मकान खरीदने के तो ख्वाब भी नहीं आते मुझे। अरे भैया, वही समस्या तो मेरे साथ भी है। वो ये समझना ही नहीं चाहती कि बीवी के साथ रोज रोज क्लेश करना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। देख छोटे, अब तो ये दोनों बिल्कुल अड़ने वाली कंडीशन में आ गई है। इस समस्या का कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा हमें। तो भैया आप ही बताओ ना, सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सोल्यूशन क्या है? एक बार चलते हैं माँ बाबू जी से बात करके देखते हैं, हो सकता है उनके पास कोई सोल्यूशन हो। उसी दिन शाम को रजत और अमित अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। बाबूजी, अब आप तो ये समझते हैं ना कि हम दोनों के कमरे में एक ही बेड है। अब उस एक बेड पर 2 बच्चों के साथ सोना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। श्वेता और मिताली दोनों ही इस बात की ज़िद पर अड़ी हुई हैं कि अब उन्हें बड़ा घर चाहिए। और देखा जाए तो उनकी डिमांड गलत भी तो नहीं है। अब इस छोटे से मकान में हमारे इतने बड़े परिवार का गुजारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। देखो बेटा, ऐसा है कि शहर में ज़मीनों के रेट ना आसमान छू रहा है।
जितना बड़ा मकान तुम लोग चाह रहे हो ना, उतना मकान खरीदने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया लगेगा। और मैं स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ बेटा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तुम लोग ये बात अपनी पत्नियों को जितनी जल्दी समझा दो उतना ही अच्छा है। झूठ में वहाँ पालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाबूजी की बात सुनकर पर्दे के पीछे खड़ी होकर सास ससुर की बात सुन रही दोनों बहू के कमरे में आ जाती है। बाबूजी, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग वहम ना पालें, लेकिन आप ही सोचकर बताइए ना, कैसे हम अपने 2 बच्चों के साथ इस छोटे से घर में गुजारा करें। बहू, मैंने पहले ही बताया है कि शहर में तो अब दूसरा मकान खरीदने की हमारी हैसियत है नहीं। अब तुम कहो तो तुम्हारे लिए खेत में मकान बनवा दे, क्योंकि जितना बजट हमारा है उतने में तो हम सिर्फ अपनी खेत वाली ज़मीन में ही मकान बनवा सकते हैं। अरे बाबूजी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया आपने। अपने पास खेत में भी तो इतनी बड़ी ज़मीन है, और वैसे भी तो आजकल हर जगह बसावट होती जा रही है। ये अच्छा आइडिया है, हम लोग खेत में ही मकान बनवा लेते हैं। और आप देखना बाबूजी, हम लोगों ने एक बार खेत में मकान बनवाया ना, तो हमारी देखा देखी एक एक करके वहाँ भी लोग मकान बनवाने लगेंगे। अरे बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा तो दिमाग लगाइए। खेत में मकान बनवा लेंगे तो हम लोग क्या नौकरी छोड़कर वहाँ खेत में कुदाल चलाएंगे? अरे तुम तो खेत वाले मकान में रह लोगी, लेकिन खाओगी क्या? अरे छोटे, किसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व तो हो। कोई बात नहीं, हम लोगों को थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से आज़ादी तो मिल जाएगी। आधा घंटे का ट्रैवलिंग टाइम और बढ़ जाएगा हमारा। अरे चल, कोई बात नहीं, कर लेंगे बर्दाश्त। खेत में मकान बनाने वाली बात घर में सभी को पसंद आ जाती है, और फिर जल्द ही खेत में मकान बनाने का काम शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, श्वेता, मिताली, तैयार हो जाओ दोनों, तुम्हें तुम्हारा नया मकान दिखाने ले चलती हूँ। आज मकान बनकर तैयार हो गया है। सास की बात सुनकर दोनों बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर सास के साथ अपना नया मकान देखने के लिए निकल पड़ती हैं। मकान में पहुंचकर, अरे माँ जी, इतना बड़ा मकान! मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि वाकई ये इतना बड़ा घर हमारा है। अरे जेठानी जी, जरा एक बार मुझे तमाचा तो मारो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अरे नाटक कंपनी, ये हमारा ही घर है। देख तो सही, कितने बड़े बड़े कमरे हैं, और ये हॉल तो जैसे ही शुरू होने के बाद ख़त्म ही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे इसके अंदर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। भाभी, उस छोटे से घर में तो इतनी घुटन होती थी कि सांस भी नहीं आती थी, और देखो ना, एक ये घर है, इसे तो मैं ऐसा सजाऊंगी कि देखने वाले बस देखते रह जाएंगे। आपको पता नहीं है, मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मुझे देखकर इंटीरियर डिज़ाइनर भी शर्मा जाए। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी देवरानी इतनी टैलेंटेड है। ठीक है, अब तुझे बहुत मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। ऐसा करना, मेरे कमरे का डिज़ाइन भी तू ही डिसाइड कर लेना। हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब तुम दोनों का ये डिज़ाइन हो गया हो, तो रसोई और बाथरूम भी दिखा दूँ। माँ जी, ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना आपने सच कर दिया। इतनी खुशी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुशी के मारे मैं कहीं आज ऊपर ही ना चली जाऊँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है ऊपर जाने की? अभी तो तूने सिर्फ ये मकान देखा है, जब तू यहाँ रहने आएगी तब क्या करेगी? मैं भी यही सोच रही हूँ माँ जी, कि कहाँ वो डिब्बे जैसे ससुराल, और कहाँ ये आलीशान बंगले जैसा। जब इतनी बड़ी ज़मीन अपने पास थी तो आज तक हम क्यों छोटे से मकान में रहकर दुख भोग रहे थे। आपने ना माँ जी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोगों को इतना तरस आया है, उसके बाद ये मकान बनवा कर दिया आपने। खेत का मकान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए जल्द ही अमित, श्वेता, रजत, मिताली और उनके साथ सास ससुर अपने बच्चों के साथ उस बड़े से मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अरे भैया, मैंने पहले भी समझाया था कि ये खेत में मकान बनाने का डिसीजन हमारा गलत साबित होगा। अभी तो आप सब लोग बहुत खुश हो रहे हो ना। देख लेना, 1 हफ्ते के अंदर सर पकड़ के रोते हुए नजर नहीं आए आप लोग तो मेरा नाम बदल देना। अरे कोई भी जरा सा दिमाग से काम नहीं लेता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर सोचना चाहिए ना। अब आप ही सोचो, मेरे पास तो मेरी पर्सनल गाड़ी है, इसलिए मैं तो फिर भी किसी तरह चलाकर आपको ऑफिस पहुंचा दूंगा। लेकिन बच्चों के स्कूल के बारे में सोचा है? स्कूल की बस आएगी क्या खेतों के अंदर बच्चों को लेने इस कच्ची पगडंडी पर? अरे देवर जी, आप क्यों छोटी छोटी बातों पर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगते हैं? हम दोनों हैं ना, बच्चों को लाने और छोड़ने का काम हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग टेंशन ना लो, सब मैनेज हो जाएगा। दोनों बहुओं के आश्वासन देने पर अमित और रजत चिंता छोड़कर अपने ऑफिस जाने के बारे में सोचने लगते हैं। शुरू के कुछ दिन तो बहुत ही उत्साह और खुशी में बीत जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं को समझ में आने लगा था कि खेत में मकान बनवा के उन्होंने कितना बड़ा बवाल अपने जीवन में पाल लिया है।
अरे श्वेता, बच्चों की बस 7 बजे मेन रोड पर आ जाएगी। 7 बजे तक बच्चों को वहाँ पहुँचना है। तो ऐसा कर, आधे घंटे पहले ही निकल कर जाओ, वरना बच्चों की स्कूल बस मिस हो जाएगी। हाँ चाची जल्दी करो, कल भी आपने बस मिस करवा दी थी जिसकी वजह से हमें स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। आज तो हमारा टेस्ट भी है, हम आज का स्कूल मिस नहीं कर सकते। अरे बच्चों, मैंने कोई जानबूझकर आप लोगों की बस मिस नहीं करवाई थी। बेटा, यहाँ से मेन रोड तक जाने में इतना टाइम लग जाता है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे तो हफाई आ जाती है। सच में ये स्कूल से लाने और छोड़ने वाला काम तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन छोटी, अब कर भी क्या सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ही। अगले दिन, अरे भाभी, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ छोटी, मैं भी यही सोच सोच के परेशान हूँ। सुबह से जब से उठी हूँ ना, ये इतनी गंदी बदबू कहीं से तो आ रही है। तभी मिताली देखती है कि आंगन की खिड़की से बदबू घर के अंदर आ रही है। आंगन की खिड़कियाँ आपने खोली है क्या? हाँ मैंने खोली है। क्या क्या हो गया? ये देखिए, गांव के लोग हमारे घर के पीछे खेत में सुबह सुबह शौच करके चले गए। सारी बदबू वहीं से आ रही है। अरे अंधे हैं क्या ये लोग? उन्हें दिखाई नहीं देता कि हमारा घर है यहाँ? किसी के घर के पीछे ऐसे कौन करके जाता है? अरे बेटा, तेरा घर बाद में है, पहले तो ये खेत है। चल आगे से ध्यान रखेंगे, खिड़की सुबह के समय भूल कर भी नहीं खोलना। और हाँ बेटा, घर में ना किचन का सारा सामान ख़त्म हो गया है। तुम दोनों ऐसा करो, आज जाकर बाजार से थोड़ा सामान लेती आओ। अब बच्चे इतना लेट आने लगे हैं कि उनसे तो घर का कोई काम कहने का मन ही नहीं करता। पहले ही भरे बैठे रहते हैं, ज़रा सी कोई बात कर दो तो लड़ने को आते हैं दोनों को दोनों। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, हमारा क्या है, हम तो घर में बैठे रहते हैं। वो दोनों बेचारे रोज़ 2-3 घंटे का सफ़र करके ऑफिस जाते हैं और घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 हो जाते हैं दोनों को। आप चिंता मत करिए माँ जी, उन दोनों से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार का काम हम दोनों कर देंगे। दोनों बहुएं बैग लेकर बाजार से सामान लेने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन फिर वही समस्या, घर से मेन रोड तक तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता। कोई भी साधन मेन रोड से ही मिला करता था, जिसके कारण मेन रोड तक पहुंचते पहुंचते पैरों का बैंड बच जाता था। वापसी में भारी भरकम सामान लेकर घर पहुंचते पहुंचते दोनों देवरानी जेठानी का हलक सूख गया था और धूप में सामान घसीटते घसीटते दोनों को जैसे चक्कर आने लगे थे। भाभी, मुझे लग रहा है ये खेतों में मकान बनाने वाला आइडिया कुछ ज़्यादा डेंजरस साबित होता जा रहा है। बाजार से सामान लाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ना, हम दोनों की पैदल चल चल कर कमर टूट गई है। अरे अभी तो हमें आए हुए सिर्फ महीना भी नहीं हुआ, मुझे तो अभी से तारे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। गर्मी से ना मेरी हालत ख़राब हो रही है। अरे छोटी, तू ना बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देती है। अब बाजार से सामान लाने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना। तू चिंता ना कर, घर चल, आराम से एसी में बैठकर चाय पियेंगे। दोनों जब तक घर पहुंचती है अंधेरा घिरा आया था। सोफे पर बैठते ही जैसे एसी का बटन ऑन करते हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। ए मिताली, पता नहीं लाइट कब आएगी। अरे बेटा, अब दिन ढल गया है ना, लाइट तो मुश्किल ही आएगी। तुम्हें पता है ना, यहाँ पर रोज़ रात को लाइट कट जाती है। अरे माँ जी, ये बिजली वाले रोज़ रोज़ रात को लाइट क्यों काट लेते हैं? हमारा तो एक एक दिन काटना भारी हो रहा है इस घर में। एक तो वहाँ पर आराम से हमारे पास मेड थी, झाड़ू पोछा बर्तन तो वही करके जाती थी। फिर उसके बाद हमें बस खाना बनाने का काम बचता था। जब से यहाँ आए, घर के सारे काम हमें खुद करने पड़ रहे हैं। ऊपर से बाजार का राशन, बच्चों को छोड़ने जाना, हर छोटे से छोटा काम हमारे हिस्से आ गया है। अरे हम भी तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि दिन रात बस काम ही करते चले जाएंगे। तो जिद तो तुम दोनों ने ही पाली थी ना, थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, यहाँ खेतों के बीच कहाँ से तुम्हें काम वाली ला कर दूँ मैं? और बिजली तो बेटा खेतों में बस दिन में ही दी जाती है। अब अगर रात को बिजली चाहिए तो जनरेटर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना रोज़ रात ऐसे ही मक्खी मारते हुए बीतेगी। माँ जी, इन लोगों से कहकर आज ही जनरेटर का इंतज़ाम करवाइए। पूरा दिन गधे की तरह काम करते हैं हम लोग और रात में भी चैन से सोने को नहीं मिलता। इतनी गर्मी में मच्छर मारते हुए सोना मेरे बस का नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, कहा ना मैंने कि बात करूँगी। अब मुँह से निकलते ही काम हो जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा सब्र करो। अरे माँ जी, कैसे सब्र करें हम? यहाँ अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर खाना तो हमें बनाना पड़ेगा ना। बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं हुई है, वॉशिंग मशीन चल नहीं पा रहे हैं। जब से यहाँ आए हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार लाइट आती है, कितनी बार जाती है, कोई गिनती ही नहीं है। एकदम जीवन दुश्वार हो गया है हमारा। अरे बेटा, थोड़ी लाइट की ही तो दिक्कत है, बाकी घर तो इतना बड़ा है ना, कमरे तो बड़े बड़े मिल गए तुम दोनों को। तो फिर अब एंजॉय करो अपने बड़े घर को, ऐसे रोने से क्या होगा?
श्वेता और मिताली को इस मकान में आए तकरीबन 1 महीना हो गया था और 1 महीने में उन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि उनका मन करता था कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाए। एक एक दिन उनके लिए मानो साल के बराबर लंबा हो गया था। घर के कभी ना खत्म होने वाले काम, ऊपर से पैदल चल चल के दोनों का भूत बन गया था। दूसरी तरफ बच्चों की हर समय शिकायत कि यहाँ उनके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है, जिसके कारण बच्चे दिन भर घर में बैठकर सिर्फ शैतानी किया करते। बात जब मिताली और श्वेता की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब एक दिन, माँ जी, मुझे इस खेत वाले घर से बचा लीजिए, मेरे बर्दाश्त की हद हो गई है, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिना लाइट की मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अगर खिड़की खोलो तो बाहर से बदबू आती है और दरवाज़ा बंद करके रखो तो ऐसा लगता है कि गर्मी से इस मकान में हम उबल जाएंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। वो हमारा घर छोटा ज़रूर था लेकिन लाखों में एक था। मुझे अपने उस घर की कीमत अब समझ में आ गई है। आप बस हमें वहीं वापस ले चलिए। अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। दोनों बहू के बार बार कहने पर मिताली और श्वेता की सास वापस से अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है और वे लोग खेतों के ससुराल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।